साईं की बात। बच्चे, तुम्हारे साईं से अच्छा श्रोता कोई हो सकता है भला मेरे बच्चे? नहीं, जो भी तुम कहते हो ना, तुम्हारी एक एक बात मैं बहुत ध्यान से सुनता हूँ। तुम मुझे जो भी कहते हो ना, मैं सब सुनता हूँ मेरे बच्चे, सारी बातें सुनता हूँ। और सुनो मेरे बच्चे, और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि किसी की मेरे बच्चे पुरानी गतिविधियों के कारण मेरे बच्चे तुम कुछ लोगों से ना बहुत दूर हो गए हो। कुछ ऐसे नकारात्मक लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जिनको लेकर तुम्हारे मन में हमेशा नकारात्मक भाव उत्पन्न हो गए मेरे बच्चे। जो भी घटना घटित हुई मेरे बच्चे, उस वजह से तुम्हारे मन में भी उनके लिए नकारात्मक विचार जागृत हो गए। कुछ ऐसे भाव जागृत हो गए जिसे तुम माफ़ नहीं कर सकते। लेकिन मेरे बच्चे बात सुनो, तुम मेरे दरबार में आकर भी ना कुछ लोगों को माफ़ कर कर गए हो ना, तो अब भी ऐसा करो मेरे बच्चे, उन लोगों को अपने हृदय से माफ़ कर दो और रहने दो ना। अगर तुम रहने दोगे तो सब कुछ मैं संभाल लूँगा, और जब तुम्हारा साईं संभालता है ना, तो वो मेरे ऊपर होता है और मैं सब संभाल लेता हूँ मेरे बच्चे। तुम जाने दो, जब तक तुम छोड़ोगे नहीं ना, तब तक तुम्हारा साईं कुछ कैसे कर पाएगा मेरे बच्चे। तुम्हें छोड़ना होगा मेरे बच्चे, छोड़ो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, हर किसी की किस्मत में मेरे बच्चे मेरा प्रसाद नहीं होता मेरे बच्चे। कुछ मेरे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत देर भीड़ में खड़े रहकर भी ना, बहुत देर साथ रहकर भी, यात्रा में चलकर उन्हें वो सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता, वो मौका नहीं मिल पाता जिसके वो योग्य हैं, क्योंकि उन्हें ही प्राप्त हो पाता है जिसके वो हकदार है मेरे बच्चे। तो मेरी बात सुनो, जब तुम प्रसाद बांटोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि जब तुम किसी को प्रसाद दोगे ना, तो वही लोग तुमसे ले पाएंगे जो हमेशा हकदार होंगे, जिनकी किस्मत में ये सौभाग्य प्राप्त होगा कि वो मेरा प्रसाद ले पाए, उसे ग्रहण कर पाए। ये हर कोई नहीं सोच सकता मेरे बच्चे, हर कोई नहीं सोच सकता। ये सिर्फ मेरे कुछ बच्चे ही जानते हैं कि मेरी एक एक चीज़ मेरे बच्चे सिर्फ उन्हीं बच्चों के पास जाती है, उन्हीं के पास जाती है जो मेरे बहुत ख़ास बच्चे होते हैं, जो हकदार होते हैं, जिनके नसीब में लिखा होता है कि उनका साईं उनकी ज़िंदगी में है। बस वही मेरे बच्चे प्राप्त कर पाते हैं। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारे पूरे परिवार में मेरे बच्चे कुछ ऐसे सदस्य भी हैं जो मुझे पसंद नहीं करते, जो तुम्हारे साईं को पसंद नहीं करते। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, लेकिन तुम किसी को ज़बरदस्ती मत करना कि वो मुझे माने, मुझे समझे। एक ना एक दिन मेरे बच्चे ऐसा ज़रूर होगा, जब तुम पूजा करोगे ना, तो तुम्हारा पूरा परिवार मिलकर मेरी पूजा करेगा। जो तुम्हारा सपना है ना कि तुम्हारा पूरा परिवार मुझे माने, तो मानेगा मेरे बच्चे। तुम्हारी ये इच्छा मैं ज़रूर पूर्ण करूँगा मेरे बच्चे, ज़रूर पूर्ण होगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना, लेकिन वो सब कुछ होगा, समय के साथ होगा। तुम अभी किसी से ज़बरदस्ती मत करना, किसी से मत करना मेरे बच्चे। जो होगा वो वक्त पर होगा, समय पर होगा मेरे बच्चे। तुम बस निश्चिंत होकर अपने साईं की आराधना पूजा करते रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा मेरे बच्चे। और सुनो, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, तुम जो मेरी आरती गाते हो ना, वो बहुत प्यारी गाते हो, बहुत मधुर गाते हो। तो बस मेरे बच्चे ऐसे ही आरती गाते रहा करो। मुझे बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे, तुम्हारे मुख से मेरी आरती सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सुनो मेरे बच्चे, जो तुम्हारी भविष्य में कल्पना है ना मेरे बच्चे, अच्छी सोच की तरफ, वो मेरे बच्चे वास्तविकता में बदल जाएगी मेरे बच्चे, वास्तविकता में वो घटित हो जाएगी मेरे बच्चे। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। और सुनो मेरे बच्चे, जो बाहरी लोग होते हैं ना मेरे बच्चे, उनसे सारे काम मत कराया करो मेरे बच्चे। उनकी बहुत सारी गंदी नज़र तुम्हारे घर पर होती है मेरे बच्चे। अगर बाहर के लोग तुम्हारे घर पर आएँ तो उनसे काम करवाओ और उन्हें जाने दो मेरे बच्चे, वहाँ से उन्हें हटा दो। अपनी घर की बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं मेरे बच्चे जो उनके सामने तुम्हें नहीं करनी चाहिए, कभी नहीं करनी चाहिए मेरे बच्चे। तभी तो तुम्हारी बातें, घर की बातें बाहर जाती है मेरे बच्चे, और फिर तुम ये सोचते हो कि तुम्हारे घर की बातें बाहर कौन लेकर जाता है। तो यहीं से मेरे बच्चे तुम्हारे घर की मेरे बच्चे सारी बातें बाहर जाती हैं मेरे बच्चे, जो तुम्हें बाहर नहीं पहुंचानी चाहिए। थोड़ा इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मेरे बच्चे। और सुनो, बाहर की मेरे बच्चे कुछ लोगों की बातों से सुनकर मेरे बच्चे कभी भी गलतफहमियाँ पैदा मत करना मेरे बच्चे। और अगर तुम्हारे रिश्ते में गलतफहमियाँ हैं
तो उसे दूर करो मेरे बच्चे, बातचीत करो और उसे दूर करो मेरे बच्चे, दूर करो। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले मेरे बच्चे सुनने की आदत ज़्यादा डालो और बोलने की कम मेरे बच्चे। अगर तुम किसी को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, समझना चाहते हो ना, तो उसके लिए सबसे पहले तुम्हें कम बोलना चाहिए और सुनना ज़्यादा चाहिए मेरे बच्चे। सामने वाले को समझना चाहिए। अगर कोई कुछ बोल रहा है तो उसे सुनो, उसे समझो मेरे बच्चे। अगर तुम उसे समझोगे ना तो तुम उसकी सारी बातों को समझ पाओगे। अगर बोलते ही रहोगे ना तो तुम उसकी बातों को समझ नहीं पाओगे, बल्कि अपनी सारी बातों को सामने वाले को कह दोगे मेरे बच्चे, जो तुम्हें नहीं कहना है। हर एक बात उस इंसान से नहीं कहनी मेरे बच्चे। हर चीज़ सोच समझ कर कहनी चाहिए। एक एक शब्द को मेरे बच्चे नाप तोल कर बोला करो। अगर तुम्हें कितना भी गुस्सा आए, कितना भी, तब भी अपने शब्दों पर ध्यान दिया करो। सोच समझ कर बातें किया करो मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम जिस रिश्ते में आगे बढ़ने की सोच रहे हो ना मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ वो सही है मेरे बच्चे, लेकिन अभी भी मेरे बच्चे अपने अतीत को लेकर थोड़ा सोचना, क्योंकि तुम्हारे उस अतीत से तुम्हारी यादें जुड़ी हैं। तुम्हारी बहुत सारी ऐसी यादें हैं जो तुमने हमेशा हमेशा के लिए जोड़ी थी अपने भविष्य को लेकर, और उससे जुड़ी कुछ चीज़ तुम्हारे पास में है जिससे तुम अपने अतीत का रिश्ता इतनी जल्दी ख़त्म नहीं कर सकते हो। लेकिन अगर ख़त्म करना चाहते हो तो एक तरफ़ा हो जाओ मेरे बच्चे, और जिस रिश्ते के बारे में सोच रहे हो उस रिश्ते में आगे बढ़ जाओ, बढ़ो। मैं तुम्हें मना नहीं करता, ये ज़िंदगी है मेरे बच्चे, और इस ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जब तुम्हें कदम आगे बढ़ाने होते हैं। लेकिन सोच समझ कर मेरे बच्चे, मैं कल को ये नहीं चाहता कि तुम ये कहो, ये शिकायत करो कि बाबा मेरी ज़िंदगी में ये क्या हुआ, मैंने सोचा नहीं, समझा नहीं, और बिना सोचे समझे तुमने आगे कदम बढ़ाया। तो पहले सोचना समझना, उसके बाद में करना मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, बहुत दिनों बाद मेरे बच्चे तुमने अपना शौक़ पूरा किया। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम्हारा मन था ना कुछ करने का, कुछ अच्छा तुम्हारा मन था आज, जो तुम करना चाहते थे। आज दिल खोल कर मेरे बच्चे तुमने अपना वो शौक़ पूरा किया, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छा लगता है ना, तो किया करो। कभी कभी खुश होना भी मेरे बच्चे बहुत अच्छा होता है। हमेशा यूँ मायूस रहते हो, लेकिन कभी कभी तुम्हारे अंदर से वो चीज़ें जागृत हो जाती हैं। जब तुम्हें लगता है ना कि खुश होना चाहिए, तो तुम कभी कभी अपने आप में, अकेले में भी तुम खुश हो जाते हो मेरे बच्चे। और यही तो मैं चाहता हूँ कि चाहे तुम भीड़ में रहकर खुश रहो या अकेले में रहो, लेकिन खुश रहो मेरे बच्चे। ज़रूरी है तुम्हारा खुश रहना मेरे बच्चे, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत विशेष है। अगर तुम खुश नहीं रहोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। और सुनो, प्रयास करना कभी मत छोड़ना मेरे बच्चे, कभी मत छोड़ना। जिन चीज़ों को लेकर तुम प्रयास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, उन चीज़ों को लेकर मेहनत करो, प्रयास करो। देखो तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हें आगे मैं लेकर जाऊंगा, और जो तुमने सोचा भी नहीं है ना, वो ज़िंदगी मैं तुम्हें देने वाला हूँ मेरे बच्चे। तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ एक नया अध्याय, एक नया मोड़ तुम्हारी ज़िंदगी में आने वाला है मेरे बच्चे, बहुत जल्द, जिसके बारे में मेरे बच्चे तुमने खुद भी कल्पना नहीं की होगी। लेकिन अब देखते जाओ, साईं की लीला तुम्हारी ज़िंदगी में शुरू हो चुकी है मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का साईं संदेश समाप्त हुआ।